नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शुक्रवार को खरीदें ये 5 चीजें हो जाएंगे मालो माल। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में या कहें कि अपने घरेलू जीवन में हम अनेक चीजें खरीदते रहते हैं। जैसे कभी हम कुछ घर के बर्तन ले आते हैं, कभी घर में हमारे फ्रिज आता है, कूलर आता है, या कभी हम अलग अलग तरह की कई कई वस्तुएं अपने घर में लाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सी वस्तु हमें किस दिन लानी है और किस समय लानी है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि शनिवार के दिन घर में लोहा नहीं लाना चाहिए, यानी लोहे की वस्तु शनिवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो नहीं जानते कि शनिवार के दिन लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। वे अनजाने में गलती से शनिवार के दिन लोहे की कोई भी वस्तु खरीद कर ले आते हैं। इससे दोस्तों होता क्या है, धन की हानि होती है। जितने मूल्य की वह वस्तु थी, उस मूल्य का आधा मूल्य कम से कम आप मान के चलिए, उतने का नुकसान होना निश्चित है। कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। वह लोहा हमारे जीवन में, आर्थिक जीवन में बिल्कुल मुश्किलें लेकर आता है। तो दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी वस्तुओं में किस दिन खरीदनी है और किस दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी 5 चीजें बताएंगे कि इन चीजों को अगर आप शुक्रवार के दिन खरीदें तो ये आपको विशेष लाभ देने वाली है। कुछ ना कुछ आपको ये अलग अलग क्षेत्रों में आपको कुछ ना कुछ लाभ ये जरूर देंगे। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज है जो शुक्रवार को हमें खरीदनी चाहिए, वो है लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो। देखिए दोस्तों, हमारे घर में, हमारा जो सनातन धर्म है या वैदिक धर्म है, हमारे घरों में लक्ष्मी गणेश जी की फोटो जरूर पाई जाती है। विशेषकर जब दीपावली का पर्व होता है तो दीपावली में लक्ष्मी गणेश जी की फोटो रखकर ही पूजा की जाती है, ताकि लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि हम लक्ष्मी गणेश जी की जो फोटो होती है उसको हम किसी भी दिन लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, यही गलती करते हैं। जो भी हम लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लेकर आए या लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का लेकर आए चांदी का, जिसमें लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होती है या लक्ष्मी जी की फोटो होती है, तो दोस्तों वो सिक्का या वो फोटो हमें केवल और केवल शुक्रवार के दिन ही लेकर आनी है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली बात है, इसका आप ध्यान रखें। और दोस्तों, जो लक्ष्मी गणेश जी की फोटो या सिक्का जो आप शुक्रवार को लेकर आए हैं, दोस्तों उसे आप अपनी तिजोरी में रख लें। तो दोस्तों, इससे आपके जीवन में जो लक्ष्मी माता की कृपा होनी शुरू हो जाएगी और आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, वो चल पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद जो अगली चीज है वो है दोस्तों कि हमारे घर में अक्सर बर्तन होते हैं, पीतल के होते हैं या स्टील के होते हैं, चांदी के होते हैं। तो दोस्तों, जो पीतल के, स्टील के या चांदी के जो भी बर्तन हम खरीदते हैं दोस्तों, वो भी हमें शुक्रवार के दिन ही खरीदने हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, हम घर में कभी ना कभी साल में 1 बार 2 बार, वैसे तो घरों में बर्तन पाए जाते हैं सबके, लेकिन कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जैसे कुकर हो गया या कढ़ाई हो गई, वो हमें कभी कभी खरीदने की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, ध्यान रखें, शुक्रवार के दिन ही आप अपने जो बर्तन है उन्हें आप खरीदें। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होगा? दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में जो ग्रह क्लेश है दोस्तों, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। यदि आप शुक्रवार के दिन बर्तन खरीदेंगे चांदी के, पीतल के या स्टील के, तो दोस्तों जो ग्रह क्लेश है वो आपके घर से निश्चित रूप से कम होगा और दूर हो जाएगा। यदि आप ये बर्तन शनिवार के दिन खरीदेंगे तो धन की हानि तो होगी, ग्रह क्लेश भी होगा। तो दोस्तों, दिनों का बहुत महत्व है। हमारे जो दैनिक जीवन है, या जो हमारा कहें कि हमारा जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें दिनों का बहुत महत्व है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो बर्तन आप खरीदें शुक्रवार के दिन खरीदें, ताकि हमारे जीवन में, हमारे घर में ग्रह क्लेश दूर हो जाए। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरी चीज है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है दोस्तों गोमती चक्र और पीली कोड़ी। दोस्तों, ये गोमती चक्र है और ये पीली कोड़ी है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 5 पीली कोड़ी 5 लेनी है और गोमती चक्र ये आपको लेने हैं 11। दोस्तों, 5 पीली कोड़ी और 11 गोमती चक्रों को आप एक पीला वस्त्र ले लें, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, आप नया बाजार से ला सकते हैं। आप उसमें बांधकर जो आपकी तिजोरी है या जो आपकी गुल्लक है
या जो आपका घर में जो मेन बटुआ है जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, जो आपका पर्स है, आप उसमें रख दीजिए। अगर आपकी दुकान है तो आप अपने जो पैसे रखने का जो लॉकर है, जो गल्ला है, उसमें रख दीजिए। दोस्तों इससे आपके व्यापार में दोस्तों जो धन की रुकावट है वो आनी बंद हो जाएगी। दोस्तों ये प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। और जो आप एक कौड़ी और जो ये आप गोमती चक्र खरीदेंगे, ये भी आपको शुक्रवार के दिन ही खरीदने हैं। और अगर हो सके तो उसी दिन आप इस प्रयोग को कर दें। पीले कपड़े में लपेटकर आप अपनी गुल्लक में, तिजोरी में रख दें, या अगर उस दिन आप नहीं रख पाए तो अगले शुक्रवार का इंतजार करें। और अगले शुक्रवार को आपको 5 गोमती चक्र और 5 पीली कौड़ी और 11 गोमती चक्र, इनको आपको पीले कपड़े में लपेटकर, पीले कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में रखने हैं। इससे जो धन की रुकावट है वो दूर होगी। दोस्तों इसके बाद जो अगली चीज है, अगली महत्वपूर्ण चीज है, वो है दोस्तों जो हमारा बही खाता है वो। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम बही खाता बाजार से किसी भी दिन खरीद कर ले आते हैं और उसे लाकर ऐसे ही हम उसको प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप बही खाता बाजार से लेकर आएंगे वो शुक्रवार के दिन खरीदेंगे। और शुक्रवार के दिन खरीदने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको जो आपका बही खाता है, आपको उसकी पूजा करनी है। दोस्तों चंदन से आप उसके ऊपर, चंदन ना हो तो हल्दी और चावल ले सकते हैं आप उससे स्वास्थ्य का निशान बनाइए उसके ऊपर, और हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें कि हे बही खाता देव। जो बही खाता है दोस्तों ये एक देवता होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बही खाता देवता है, तो बही खाता देव आपको उस नाम से संबोधित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर आपको पूजा करनी है और प्रार्थना करनी है कि हे बही खाता देव, आप अपनी कृपा बनाए रखें और हमारा जो व्यापार है, हमारा जो कारोबार है, वो हमारा तरक्की करता रहे, ऐसी अपनी कृपा करें। उसके पश्चात आपका जो बही खाता है उसे आप अपने जो तिजोरी है वहां पर रखिए और आप उसके बाद उसका प्रयोग करना शुरू करें। तो दोस्तों आप देखेंगे लक्ष्मी माता की विशेष कृपा आपके व्यापार में होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद जो 5वीं और अंतिम वस्तु है जो आपको शुक्रवार के दिन खरीदनी है दोस्तों, वो है इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी हाँ दोस्तों जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे टीवी हो, चाहे कूलर हो, चाहे पंखा हो, चाहे एसी हो, दोस्तों वो आपको शुक्रवार के दिन ही खरीदना है। दोस्तों इससे जो धन की रुकावट आपके जीवन में आ रही थी, आपके बिजनेस में आ रही थी दोस्तों, वो आनी बंद हो जाएगी। और दोस्तों जो वस्तु आपने शुक्रवार के दिन खरीदी थी दोस्तों, उसकी जो लाइफ है वो भी आपका लंबा रहेगा, यानी वह वस्तु लंबे समय तक चलेगी और आपको परेशान नहीं करेगी। दोस्तों कई बार होता क्या है कि हम वाहन खरीदते हैं घर में, जैसे मोटरसाइकिल, तो दोस्तों वो भी आपको शुक्रवार के दिन ही खरीदना है। शुक्रवार का दिन दोस्तों वाहन खरीदने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी आप वाहन खरीदें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें तो दोस्तों शुक्रवार के दिन खरीदें। शुक्रवार का दिन वाहन के लिए और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। उससे क्या होगा कि जो धन की समस्या आ रही थी आपके जीवन में वो तो आनी बंद ही हो जाएंगी, साथ जो वस्तु आपने खरीदी थी वो भी आपको परेशान नहीं करेगी और बिल्कुल आपको जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो दोस्तों ये 5 चीजें हमने आपको बताई हैं जो आपको शुक्रवार के दिन ही खरीदनी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो बातें हमने बताई हैं ये आपके जीवन में आपको लाभ पहुंचाएंगी, आपको इनसे कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों अंत में एक बार प्यार के साथ हमारे साथ बोलिएगा, जय माता दी।